नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आजकल बॉलीवुड वालों के पास टीवी पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कभी ऐसी फिल्में बना देते हैं जिससे कभी हिंदू देवी देवताओं का मजाक बन जाता है या फिर कभी भगवान की छवि को ही खराब दिखाया जाता है। फिल्मों के लगातार डूबती नैया को अब कैसे बचाया जाए, इन्हें ये नहीं मालूम है। फिल्मों के लगातार बहिष्कार के बाद भी इन्हें अकल नहीं आई है, तो अब इन्होंने छोटे पर्दे यानी टीवी सीरियल्स या आजकल क्या चलता है रियलिटी शोज ये लेकर आए हैं, जिनसे ये अब समाज को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसके बाद तो भारत में युवाओं का बंटाधार होना ही तय है। और अब एक बार फिर से ये बॉलीवुड लोगों को फूहड़ता परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आ रहा है छोटे पर्दे पर रियलिटी शोज का बाप बिग बॉस 16। छोटे पर्दे का बड़ा चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 16 जल्द ही आने वाला है, लेकिन ये रियलिटी शो अपने होस्ट सलमान खान की वजह से अभी ज्यादा सुर्खियों में है या फिर यूं कहें चर्चाओं में है। सुनने में ये आ रहा है कि सलमान खान इस बार नए सीजन को होस्ट करने के लिए बड़ी रकम चार्ज करने वाले हैं। इस शो के हर वीकेंड में दिखाई देने वाले एक्टर ने 1050 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है। ये रकम उनकी पिछली फीस से 3 गुना ज्यादा है। अब इस शो के मेकर्स हर हाल में सलमान की डिमांड पूरा करेंगे ही, और मजबूर भी है, क्योंकि सलमान के बिना इनका ये शो चलने वाला नहीं है। बिग बॉस 16 कलर्स पर 1 अक्टूबर से टेलीकास्ट होने वाला है और शो के फाइनल कंटेस्टेंट की लिस्ट भी धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो गई है। शो का प्रोमो देखकर तो कहा जा सकता है कि इस बार कंटेस्टेंट नहीं बल्कि बिग बॉस का नया खेल खेलने वाला है। हमेशा की तरह इस बार भी एक आलीशान घर होगा और उसको होस्ट करने के लिए अपने एजेंडे में फिट सलमान खान को इन्होंने होस्ट करने के लिए रखा हुआ है, और जिसमें होंगे कई ऐसे चेहरे जो सारा दिन बस या तो ठूसेंगे या सोएंगे। नहीं, सोएंगे नहीं, क्योंकि सोने तो इन्हें दिया नहीं जाता है। ये सिर्फ बकैती करने के लिए यहाँ इकट्ठे किए जाते हैं। इस बार ये कौन से ऐसे कंटेस्टेंट को लेकर आएगा जो घर का माहौल तो खराब करेंगे ही, साथ ही अश्लीलता भी समाज को दिखाएंगे और परोसेंगे, जैसे कि बिग बॉस सीजन के हर सीजन में होता आया है। सोचिए, जिसने ये शो का कॉन्सेप्ट सोचा होगा उसका खुद का दिमाग कैसा होगा, जहां सिर्फ झगड़े, गाली गलौज, अश्लीलता के बाद बिग बॉस में मारपीट भी दिखाई जाती है। बिग बॉस का कोई भी ऐसा सीजन नहीं रहा जिसमें कंपटीटर्स ने ऐसी फूहड़ता नहीं दिखाई हो या ऐसी हदें पार ना की हो। लिप लॉक से लेकर किसिंग सीन तक सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं, टीवी सीरियल से भी ज्यादा। टीवी सीरियल्स में तो एक्टर और एक्ट्रेसेस एक्टिंग करते हैं, जबकि रियलिटी शोज में तो ये कहा जाता है कि घटनाएं रियल टाइम से घटित हो रही है, जहां कंपटीटर्स में एक्टिंग ना के बराबर दिखाई देती है। हालांकि ये बस लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है, जिससे लोग ऐसे शो को देखें और उसे सच मान ले। और इनका जो मुद्दा होता है, जो इनका एजेंडा होता है, वो सिर्फ यही होता है कि अपने शो की टीआरपी ये कैसे बढ़ाएं। घर के सदस्यों को बीएफएफ यानी बेड पार्टनर दिखाने वाला ये बिग बॉस ऐसी फूहड़ता परोसता है जिससे समाज में सिर्फ गंदगी इकट्ठी होती है। शो पर भद्दे दिखाई देने वाले सीन ऐसे होते हैं जो पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख ही नहीं सकता। आपको पता होगा कि इस शो में ऐसी कलाकारों को लाया जाता है जो या तो लंबे समय से नल्ले बैठे हैं, जिनके पास कोई काम धंधा ही नहीं होता और बकैती करने के अलावा इनके पास कोई और दूसरा काम नहीं होता है। ऐसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इस शो में आकर सिर्फ गंदगी दिखाई है, जैसे कि इमाम सिद्दीकी। अब ऐसी इनकी जो लिस्ट है वो काफी लंबी है, लेकिन इमाम सिद्दीकी जो है वो काफी चर्चाओं में रहे थे। इमाम सिद्दीकी बिग बॉस के सीजन 6 में नजर आए थे, जो अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर में से एक हैं। सलमान खान को टाइम आउट कहने से लेकर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा को सुपरस्टार बनाने में उनके बड़े बड़े दावों तक इमाम हमेशा से ही विवादों में नजर आए थे। इसके बाद नंबर आता है स्वामी ओम और प्रियंका जग्गा का। सीजन 10 को शायद दर्शक भूले नहीं हैं। इस सीजन में प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम ने जमकर विवादों को बनाया। एक और जहां प्रियंका ने घर वालों के साथ गलत व्यवहार किया था, तो वहीं पर वो पहली ऐसी प्रतियोगी थी या कंटेस्टेंट थी जिनको खुद शो से सलमान खान ने निकाल दिया था, वो भी शो के बीच में से। इस सीजन के में ही थे स्वामी जी, स्वामी ओम, जिनकी चर्चा हमेशा से रही और जिनके झगड़े भी चर्चाओं में रहे थे। इस दौरान जो है एक पुलिस केस भी उन पर हुआ था और इनका नाम कोई भी शायद भूला नहीं है। बिग बॉस में अगर सबसे ज्यादा विवादित कंटेस्टेंट की बात होती है तो स्वामी ओम का नाम सबसे ऊपर आता है। स्वामी ओम बिग बॉस के सीजन 10 में
में इन्हीं के साथ नजर आए थे और इस सीजन में सेलिब्रिटी के साथ साथ आम कंटेस्टेंट भी दिखाई दिए थे। इस शो में स्वामी ओम के स्वभाव ने सभी को काफी परेशान किया था और एक टास्क के दौरान तो उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट के ऊपर यूरिन तक फेंक दिया था। आप सोचिए कि इस तरीके के रियलिटी शोज ये बनाते हैं जिसमें ये हदें पार कर देते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि अगर ये शो स्क्रिप्टेड है तो उसमें क्या दिखाना है और क्या नहीं। उनकी इसी हरकत के चलते उन्हें बाद में तुरंत शो से निकाल दिया गया था। तो भाई ऐसे लोगों को लेकर ही क्यों आते हैं जब खुद ही आप स्क्रिप्ट बनाते हैं और बाद में आप उन्हें बीच में से निकाल देते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में और भी बड़े नाम हैं जो जिनके भरोसे ये शो चलता है और जो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप ऐसा शो घर वालों के साथ बैठकर देखना चाहते हैं या देख सकते हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें अश्लीलता भर भर के दिखाई जाती है। आज हिंदू विरोधी कंटेंट दिखाने वालों को दर्शक बॉयकॉट कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, बल्कि उनकी मौजूदगी के बावजूद कौन बनेगा करोड़पति के दर्शकों की संख्या 50% तक गिर गई है। इसी तरह टीवी का सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस भी, इसका जो सीजन 14 था उसको भी लोगों ने खारिज कर दिया था और बिग बॉस 14 टॉप 5 में भी जगह बनाने में फेल हो गया था। अभी तो ये शो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इस शो के कंटेस्टेंट्स का नाम जारी हो रहा है धीरे धीरे और अब पता चलेगा कि आखिर ये पूरी लिस्ट क्या है जिसके बाद ये शो आगे बढ़ाया जाएगा। और शो के पहले दिन से ही कहा जाता है कि ये बिल्कुल ही ऐसे दिखाया जाता है कि ये शो टीआरपी की सारी लिमिट क्रॉस कर देगा। लेकिन इनमें कुछ ऐसे कंटेस्टेंट इस बार डाले गए हैं जो पहले से ही विवादों से घिरे हुए हैं। इसी के साथ हम एक नाम लेना चाहेंगे मुनव्वर फारूकी का, जिन पर कई समय से विवाद चल रहा है। उनके कॉन्सर्ट रद्द किए जाते हैं और हैदराबाद में जो इतनी बड़ी हिंसा हुई थी उसको लेकर भी उनका कॉन्सर्ट रद्द कर दिया था, फिर दिल्ली में उनका शो कैंसिल कर दिया था। तो आप देख रहे हैं इस तरीके के कंटेस्टेंट ये खुद भरते हैं और रियलिटी शो की स्क्रिप्ट भी खुद लिखते हैं। लिखने वाले भी यही हैं, दिखाने वाले भी यही हैं, लेकिन जनता का जो दिमाग है वो खाली करने वाले भी यही हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ऐसे शोज ये लेकर आते हैं जिनसे समाज में सिर्फ बुराई दिखाई जाती है, झगड़ा। और यहां तक कि आप ये देखिए कि बिग बॉस को लेकर हमेशा से ही ये विवाद चलता आ रहा है कि इसे बैन कर देना चाहिए, इसे बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना तो बच्चे ना पूरा परिवार साथ बैठकर ये शो देख सकता है, बल्कि पूरे समाज में एक गलत धारणा जाती है। हम अगर देखें कि बिग बॉस के जो पुराने सीजन है, यानी कि अब तक जो 15 सीजन बीते हैं, उनमें से कुछ ही चीजें हमने देखी होगी कि उसमें अच्छी दिखाई गई हो। बाकी पूरा शो ऐसा जाता है जिसमें सिर्फ नंगापन दिखाया जाता है। यहां तक कि एक सीजन में तो कुंवारे लड़के लड़कियों को एक बेड पर रहने के लिए भी मजबूर कर दिया था, जिसका भारी विरोध किया गया था पूरे देश भर से। तो आने वाले 16वें सीजन में आगे क्या बवाल मचता है उसकी पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे खबर इंडिया के द्वारा। और इसमें क्या रोचक और होने वाला है, मजेदार क्या होने वाला है और अश्लीलता तो ये परोसता ही है, और ये किस तरीके से आपको दिखाएगा उसको हम आपको कैसे दिखाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा प्रोग्राम, जो कि हम हर रोज ये आपको दिखाएंगे कि बिग बॉस में आने वाले हर सीजन का किस तरीके से बहिष्कार हुआ है और 16 का इस बार क्या अंजाम होने वाला है। और सलमान खान इसे होस्ट कर रहे हैं जो कि इतनी बड़ी रकम ले रहे हैं। आपका क्या कहना है इस शो को लेकर? क्या आप भी बिग बॉस देखते हैं? और अगर देखते हैं तो आपकी शो को लेकर क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।